नमस्कार दोस्तों, धार्मिक नृत्यों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। घुड़ला नृत्य क्या है, कैसे है। घुड़ला नृत्य जो है वह जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। एक मिनट इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लो, अब सही है। कहाँ का है घुड़ला नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। घुड़ला क्या है? जोधपुर महाराज सांतल देव, इसके बारे में एक स्टोरी है कि ये जोधा थे, राव जोधा थे, उनके सबसे बड़े बेटे थे सांतल देव। सांतल देव, तो सांतल देव कब राजा बने थे जोधपुर के? तो सांतल देव राजा बने थे 1489 से 92 तक रहे थे। 1489 से लेकर 92 तक क्या रहे थे? जोधपुर के शासक रहे थे। इनके शासनकाल में अजमेर का एक सेनापति था घुड़ला खां। क्या नाम था इसका? घुड़ला खां। वह जोधपुर राज्य की 140 महिलाओं को अगवा कर ले गया था, जिसके बाद सांतल देव ने इस पर आक्रमण किया और 140 महिलाओं को क्या कराया? स्वतंत्र कराया। इस युद्ध में स्वतंत्र होने के बाद में घुड़ला के सिर को काट दिया गया था। घुड़ला के सिर को काटने के बाद इन स्वतंत्र हुई महिलाओं ने उसके सिर को अपने सर पर रखा और सांतल देव की प्रशंसा करते हुए जो गीत गाया, वह गीत घुड़ला गीत कहा जाता है। तो क्या रहा? जोधपुर शासक सांतल देव की स्मृति में यह गीत आयोजित किया जाता है। वर्तमान में सिर तो ला नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में जब घुड़ला नृत्य किया जाता है तो महिलाएं सिर पर छेद किया हुआ मटका, छिद्रित मटका रखकर इस नृत्य को करती हैं। घुड़ला नृत्य जो है वह विशेषकर घुड़ला चैत्र अष्टमी को किया जाता है, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष और 8वीं को। ठीक है, घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। घुड़ला नृत्य को जो संरक्षण दिया था वह रूपायन संस्था ने दिया था। रूपायन संस्था के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका गठन कब किया गया था? 1960 में किया गया था। एक बार फिर देखते हैं घुड़ला नृत्य को। तो घुड़ला नृत्य क्या है? एक धार्मिक नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? या जोधपुर का प्रसिद्ध है। घुड़ला नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? तो जोधपुर शासक सांतल देव की स्मृति में किया जाता है। सांतल देव ने 140 महिलाओं को चढ़ाने के लिए कहाँ के सेनापति को मारा था? अजमेर के सेनापति को मारा था, जिसका नाम क्या था? घुड़ला खां। घुड़ला खां को मारा था। और इस अपनी स्वतंत्रता की युवा में खुशी में 140 महिलाओं ने कौन सा नृत्य किया था? घुड़ला नृत्य किया था। वर्तमान में घुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है? सिर पर छिद्रित मटके को रखकर किया जाता है। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य का जो संरक्षक माना जाता है, रूपायन संस्था को माना जाता है। अगला नृत्य है तेजा नृत्य। तेजा जी का सीधा संबंध नागौर से है, तो नागौर में प्रसिद्ध है। यह सावन व भादौ दोनों महीनों में बरसात की कामना को लेकर, पानी की कामना को लेकर किया जाता है। जब पानी नहीं पड़ता तो उनकी कामना में लेकर तेजा नृत्य करते हैं यहाँ के पुरुष, और हाथों में यह छाता लेकर नृत्य करते हैं। यहाँ जो नागौर के पुरुष हैं उनको तेजा जी पर इतना भरोसा होता है कि वह छाता लेकर जाते हैं। उनको पता होता है कि जब हम तेजा नृत्य करेंगे तो बारिश होगी, उसके बचाव के लिए वह एडवांस में छाता लेकर जाते हैं। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें हैं। तेजा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? नागौर का। कहाँ का है? नागौर का प्रसिद्ध है। और यह कब किया जाता है? सावन भादों में। काय के लिए? बरसात की कामना के लिए। इसमें पुरुष अपने हाथों में क्या लेकर जाते हैं? तो छाता लेकर जाते हैं। अगला नृत्य है कक्का नृत्य। कक्का नृत्य जो है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, इतना ही याद रखना है। कक्का नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का। कामदेव या रति की स्मृति में बसंत पंचमी को किया जाता है। अगला है चौथ नृत्य। चौथ नृत्य जो है वह चौथ का बरवाड़ा में किया जाता है। चौथ का बरवाड़ा में किया जाता है। चौथ माता की आराधना में, माघ कृष्ण चतुर्थी को, याद रहे तो कर लेना, ज़्यादा मूड मारना नहीं है। माघ कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। अगला नृत्य है कनक दंडवत। कनक दंडवत भी बोलते हैं, कनक दंडवत भी बोलते हैं। कनक दंडवत को दूसरा नाम है घुटक्कड़, यानी घुटनों के बल बैठने वाला घुटक्कड़। यह करौली, जब ये तो घुटक्कड़ जो है ये मान के चलो कि पद यात्रा भी होती है। कई लोग माता के मंदिर तक अपने शहर से इसी कनक दंडवत या घुटक्कड़ के माध्यम से बैठते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहले खड़ा होगा व्यक्ति, फिर बैठेगा, एक पत्थर आगे फेंकेगा, वो पत्थर जहाँ तक गिरेगा वहाँ तक उसको फिर लेटेगा,
फिर खड़ा होगा, वहाँ से फिर पत्थर फेंकेगा। ऐसे करके घुटनों पर बैठते हुए ये माता के मंदिर तक पहुँचती हैं, इसीलिए इसका नाम घुटक्कड़ है। घुटक्कड़ कैला देवी, बैठकर कैला देवी की आराधना करना है, यानी वहाँ तक पहुँचकर क्या होती है, उनकी आराधना होती है। इसके जो घुटक्कड़ के जो प्रमुख वो माने जाते हैं नारायण सिंह बेगनिया है। हालांकि यह गलत है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो कर क्या सकते हैं। नारायण सिंह बेगनिया इसके क्या माने जाते हैं, प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। कानुड़ा, कानुड़ा जो है वह चौहटन का प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आराधना के लिए किया जाता है। देखो ये तो रटने वाली बात है, कानुड़ा चौहटन का है। चमछड़ी व चाक चौड़ा, ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं। चमछड़ी व चाक चौड़ा यह मेवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य हैं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर किए जाते हैं। एक मुख्य नृत्य आता है अब थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है, जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पाबूजी, किसकी में, पाबूजी, पाबूजी की स्मृति में इसको करते हैं। पाबूजी को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य, थाली नृत्य कहाँ का है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर तथा पुत्र की प्राप्ति होने पर थाली नृत्य किया जाता था। पाबूजी के सम्मान में, दूसरा पुत्र हो गया किसी के घर पर तब, और दूसरा विवाह के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता था। तो थाली नृत्य के बारे में थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दे लेना। कब होता है, यह जोधपुर में माना जाता है पाबूजी के सम्मान में। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर, पुत्र जन्म पर, इन अवसरों पर जो नृत्य किया जाता है वह थाली नृत्य किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।